शादी टूट गई, लेकिन जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? इस सवाल का जवाब है एलिमनी, जो कि पैसा और एक प्रिंसिपल पे चलता है। मान लो रमेश और प्रिया की शादी हो गई और प्रिया ने अपना जॉब छोड़ा और घर और गृहस्थी पे उसने ध्यान देना शुरू किया। लेकिन कुछ साल बाद दोनों के बीच अनबन होता है और उनका शादी टूट जाता है और बात डिवोर्स तक आ जाती है। लेकिन रमेश का तो करियर अच्छा चल रहा है। अब प्रिया का क्या? प्रिया का तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। सो यहाँ पर हमारा कानून कहता है कि जिसने भी इस रिश्ते के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस किया उसको एक छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर सोर्स ऑफ इनकम मैंडेटरी है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया एलिमनी का। एलिमनी का असली मकसद था कि कोई भी स्पाउस जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, मोस्टली वुमेन इन द पास्ट, उन्हें सड़क पर ना आ जाए। लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज एक पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में कोई भी एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे सपोर्ट करे। यही था लॉजिक बिहाइंड एलिमनी। आज के ज़माने में यही प्रॉब्लम है कि ये लॉ कभी कभी मिसयूज हो जाता है। एक वेल पेड वुमन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो भी एलिमनी क्लेम कर रही है और हस्बैंड को सालों लग जाते हैं केस लड़ते लड़ते, अपना जमा पूंजी पूरा खर्च कर देता है, जो कि कहीं से भी राइट नहीं है। ये सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी और पे। अरे भाई, एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा कमा रही है वो भी एलिमनी डिमांड कर रही है। ये कहाँ का जस्टिस हो गया? ये कहाँ का इक्वालिटी हुआ? बताओ। अभी की ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोर्ट सिर्फ हस्बैंड की सैलरी देखता है, वुमेन की अर्निंग पोटेंशियल को इग्नोर कर देता है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एलिमनी में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। आदमी के लिए डबल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। एक तो खुद का भी खर्चा देखो, इस महंगाई से भी जूझो, और फिर ये एलिमनी अलग से। अकॉर्डिंग टू मी सम चेंजेस शुड बी डन इन लॉ रिलेटेड टू एलिमनी। सबसे पहले तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है दोनों की अर्निंग कैपेसिटी देखनी चाहिए, उसके बाद जजमेंट देना चाहिए। सेकंड, जेंडर न्यूट्रल लॉ, ठीक है, इट शुड नॉट बी अलाइन टुवर्ड्स वन जेंडर। और एक टाइम बाउंड सिस्टम हो जिसमें एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही एलिमनी दिया जाए, ना कि परमानेंट बर्डन हो जाए आदमी या औरत किसी के लिए भी। सुनो मेरी बात, इस एलिमनी का मकसद है इक्वालिटी स्प्रेड करना और एक दूसरे का प्रोटेक्ट करना, ना कि मिसयूज़ करना। और लॉ का असली मकसद यही होता है हमेशा कि न्याय दिलाए, है ना। और न्याय कब मिलेगा? जब जस्टिस फॉर मैन एंड जस्टिस फॉर वुमेन दोनों। एलिमनी का असली मकसद है प्रोटेक्शन, ना कि एक्सप्लॉयटेशन। एलिमनी का लॉजिक एक ही है भाई, जस्टिस के लिए लॉ को बैलेंस रखना जरूरी है टुवर्ड्स मैन एंड वुमेन बोथ। शेयर करो अपने उन दोस्तों के लिए जो इस मेरे ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके, एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन बिलो। थैंक यू।